आप भी गिव अप करने वाले हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लोग लगे थे निरंतर लगातार, मतलब मेरे भाई आपकी किस्मत का फल था, लेकिन कोई और लेकर जा रहा है। आगे आने वाला कोई रिजल्ट का पीडीएफ, उसमें आपका नाम लिखना तय है। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। जैसा कि मेरे भाई आपका बिहार शिक्षक भर्ती 3.2 री एग्जाम आपका 19 से 22 था, वो आपका खत्म हो चुका है। पेपर खत्म हुआ, बहुत सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और बहुत सारे लोगों का पेपर आपका खराब हुआ होगा। जिनका पेपर खराब हुआ होगा उनके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, सेल्फ डाउट आ रहा होगा। तो आज का वीडियो मेरे भाई आपका उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो गिव अप करने वाले हैं। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका गिव अप करने का जो मन है ना मेरे भाई, वो तुरंत आपका बदल जाएगा। तो मेरे भाई आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको चीजें समझाना चाहूंगा। जैसे सिंपल से समझ लीजिए मेरे भाई, आपके सामने ये 4 सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां नहीं मेरे भाई, ये 4 सीढ़ियां हैं आपकी तैयारी कि आपने कैसे तैयारी की। और ये आपका जो पीडीएफ दिख रहा है ना, ये वही रिजल्ट वाला पीडीएफ है जिसमें आप अपना नाम देखना चाहते हैं। मेरे भाई सिंपल से समझते हैं। जैसे टीआरई 1 का आया, अचानक से पेपर हुआ, बहुत सारे लोग तैयारी स्टार्ट किए और सिर्फ आपका यहीं तक पहुंच पाए थे। कट ऑफ आपकी भी वहां पे बहुत कम गई थी। तो यहां पे मेरे भाई उसके बाद यहां से यहां तक का गैप था, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे गिव अप करके पीछे भाग गए। लेकिन मेरे भाई कुछ लोग अपना जो यहां पे लोग टिके थे, टीआरई 2 आया, ये थोड़ा सा और मेहनत किए और इस बार ये यहां तक पहुंच गए। मेरे भाई इस बार ये यहां तक पहुंच गए और इसमें भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इनमें भी लोगों के पास 2 ऑप्शन था कि आगे बढ़े या पीछे हो। इसमें से भी बहुत सारे लोग पीछे हट गए और कुछ लोग थे कि नहीं मेरे भाई हमको टीचर बनना है। इतने सालों से जो हम झेल रहे थे, जो सुन रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, उसका हमें परिणाम चाहिए। यहां पे टीआरई 3 आता है और ये जो लोग लगे थे, जो लोग लगे थे निरंतर लगातार, उनका इस बार पीडीएफ में मेरे दोस्त उनका नाम दिख जाएगा। तो सिंपल मेरे भाई एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में बाद सोचो वो तैयारी अपनी बंद कर देता, क्या टीआरई 3 में उसका सिलेक्शन होना संभव था? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे भाई वही मैं आपसे बोल रहा हूं कि अभी आपका एग्जाम हो गया है, आपके नंबर कितने भी बन रहे हो, आपका भले ज्यादा हो भले कम हो, लेकिन मेरे भाई आपको सिर्फ एक चीज करनी है। और जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, क्या, जब तक हाथ में मेरे दोस्त ज्वाइनिंग लेटर ना हो ना, तब तक आपकी तैयारी बंद नहीं होनी चाहिए। अब यहां से भी टीआरई 3 में भी बहुत सारे लोग आपका यहां पे पहुंच चुके हैं, यहां पे पहुंच चुके हैं और यहां से भी अब लग रहा है कि छोड़ दे, अब नहीं होने वाला है, अब हमसे नहीं होगा। आपके पास अब चॉइस है कि आप इस समय जो यहां पे आपकी तैयारी है, यहां से आप थोड़ा सा मेहनत करके 2 सीढ़ी चढ़ के ये रिजल्ट वाले पीडीएफ में आप अपना नाम देखना चाहते हैं, या मेरे भाई 5 सीढ़ी उतर के आप वापस से कुछ और काम करना चाहते हैं। तो सिंपल से मेरे भाई आपका जवाब खुद मिल जाएगा, क्या कि 2 सीढ़ी चढ़ना ज्यादा आसान है, 5 सीढ़ी पीछे जाना बहुत मुश्किल होता है। एक और सवाल पूछता हूं कि आप अपने से खुद पूछिए कि आपने ये सब शुरू क्यों किया था? आप तैयारी करने के लिए क्यों आए थे? आपने बीएड आपने डीएलएड क्यों किया था? क्या इसीलिए कि भाई 2 एग्जाम नहीं निकलेगा मैं हार मान जाऊंगा? मेरे भाई बहुत से ऐसे एग्जांपल, ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं जिनका 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, किसी किसी का आखिरी अटेम्प्ट में निकलता है और किसी को तो उम्मीद ही नहीं रहता, ओवर एज हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। हाँ मेरे भाई, यूपी जो टीचर की आपकी वैकेंसी थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जो आपका 2019 में पेपर दिया, पेपर 19 में दिया, उनका लास्ट अटेम्प्ट था, उसके बाद वो ओवर एज हो गए, उसके बाद उन्होंने कोई भी एग्जाम नहीं दिया। लेकिन मेरे भाई वही किस्मत है कि भाई जो आपके भाग में लिखा है वो आपको मिलेगा। 2023 में उसका फाइनल रिजल्ट आया, पता लगा उन लोगों का नाम आ गया और वो इस समय ज्वाइन कर लिए हैं। मतलब जो सोच रहे थे कि भाई कुछ होना ही नहीं है, वहां से चीजें हो गई। अरे भाई ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल से एक छोटे से एग्जांपल से इसको और समझते हैं। ये मेरे दोस्त आपका आम का पेड़ है, आम के पेड़ में जो आम लगा है ये आपके लिए, और आप यहां पे नीचे बैठे हुए, ये जो आम है ये मेरे दोस्त आपके भाग का ही आम है, और ये आम मेरे दोस्त यहां पे गिरता है आपसे थोड़ी सी दूर में। अब इस आम को उठाने के लिए मेरे दोस्त आपको यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस तो कवर करनी पड़ेगी ना। या आप सोचो कि बहुत तेज आंधी आए या कोई और आए आपकी सहायता करे और आपको आम दे दे, तो मेरे भाई वो जमाना गया कि कोई आपकी मदद करेगा या कुछ चीजें होंगी। मेरे भाई अब अगर ये आम चाहिए तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे भाई अगर कोई दूसरा इधर से आता है तो ये आम वो उठाएगा, खाएगा और चला जाएगा। मतलब आपकी किस्मत का फल था, लेकिन कोई और यहां से आ रहा है, लेकर जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये आदमी जो था, इसने ये नहीं सोचा कि अपने आप ये आम इसके पास आएगा, इसने सोचा कि भाई आम गिरा है, अगर मैं इसके तक जाऊंगा तभी पा पाऊंगा। वही मेरे दोस्त मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग जो आपकी तैयारी है उसको बंद मत करना। एक और छोटे एग्जांपल से मेरे दोस्त हम लोग समझते हैं। जैसे हो सकता है किसी का टीआरई 1 में, किसी का टीआरई 2 में, किसी का टीआरई 3 में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा भाई हो सकता है कि आपके भाग में या तो यूपी स्टेट हो, DSSB हो, केवीएस हो, और आप टीआरई 3 में ही हार मान के अपनी पढ़ाई बंद कर दोगे, तो मेरे भाई जो आपकी भाग की वैकेंसी है क्या वो आपको मिल पाएगी?
नहीं मिल पाएगी मेरे भाई। तो वही मैं आपसे ही बोलना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि आगे आने वाला कोई रिजल्ट का पीडीएफ उसमें आपका नाम लिखना तय है, लेकिन आप अभी ही सेल्फ डाउट करके, अभी घबरा के अपनी पढ़ाई यहां से आप बंद कर दोगे, तो मेरे भाई जो अगली पीडीएफ है जिसमें आपका नाम आना है, उसमें आपका नाम कैसे आ सकेगा। आपके सामने मेरे दोस्त सिर्फ आपकी दो ही चीजें हैं, क्या, या तो आप थोड़ा सा वापस से जो भी चीजें थी उनको, पढ़ाई को कंटिन्यू करो और अगले रिजल्ट में अपना नाम ले लो, या तो मेरे भाई आप तुरंत आप पीछे हट जाओ और भूल जाओ कि आगे चल के आपका सिलेक्शन होना है। मेरे भाई कहीं भी आपको सिलेक्शन होने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए होती, क्या, जो आपकी पुरानी गलतियां थी उनसे सीखना, कि जो कमियां रह गई थी उनको पूरा करना, और मेरे भाई पूरा फिर से दृढ़ निश्चय के साथ एकदम बिना सेल्फ डाउट किए हुए लग जाना। सबसे सिंपल सा आपका जो समझने का है वो आप सीढ़ी वाले उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो लोग आपका टीआरई 1 में यहां थे वो पीछे हटने के बजाय मेहनत की, वो यहां से यहां पहुंच गए। मान लो यहां पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी हार नहीं माने, वो यहां से इस बार टीआरई 3 में उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो मेरे भाई मैं आपसे भी यही बोल रहा हूं कि अभी लग रहा होगा कि आपसे कुछ नहीं होगा, तो मेरे भाई उसके लिए मैं एक तो छोटा सा सिंपल से आपको एक और कहानी सुनाना चाहूंगा। आपने दशरथ मांझी के बारे में सुना होगा। दशरथ मांझी वही आदमी था जिसने छेड़ी और हथौड़ी की मदद से आपका पूरा एक पहाड़ काट दिया था। तो मेरे भाई जब एक आदमी पहाड़ काटने का सोच सकता है और सोचा तो उसने कर भी दिया, तो मेरे भाई आपको तो कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है और पूरे डेडिकेशन से। मुझे पता है नहीं हो पाता, बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन मेरे भाई एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 10 दिन में नहीं होगा। अभी आपके पास 2 से ढाई महीने हैं। अगर आप 2.5 महीने कंटिन्यू लगातार समय देते हो, मैं लिख के देता हूं मेरे भाई, आपका अगली पीडीएफ में नाम होगा। वैसे बहुत सारे बच्चों का तो टीआरई 3 में ही हो जाएगा, लेकिन जो लगे रहेंगे, याद रखना, जो लगे रहेंगे वो लग जाएंगे, जो नहीं लगे रहेंगे मेरे भाई उनका कहीं नहीं होना है, इतना आप लोग याद रख लीजिएगा। तो आपसे विनम्र निवेदन है मेरे दोस्त, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का निवारण आपका ये जो रिजल्ट वाला पीडीएफ है वही खत्म करेगा। तो इस पीडीएफ में अगर आप अपना नाम चाहते हैं मेरे भाई, अभी ही जो पुराना पेपर हुआ उसको भूल जाओ, क्या चीजें थी, कैसा गया नहीं, क्या गलतियां थी, कैसे सुधार कर सकते उस पर वर्क करो, ताकि जो आपका रिजल्ट आए ना मेरे भाई, यहां मैं रिजल्ट दिखाऊं, उस रिजल्ट में आपका एक नाम होना चाहिए। मेरी बातें अगर मेरे दोस्त आपके दिल तक छू गई हो, अगर मेरी बातों से आपका थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ा हो, आपके अंदर एक ऊर्जा जागृत हुई हो कि आपको अब पढ़ना है, आपको गिव अप करना नहीं है, तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा मेरे भाई कि आपके जितने भी ऐसे मित्र हैं जिनका टीआरई 3 का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट मेरे भाई मैं आपसे यही बोलूंगा कि जब तक आपका हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना हो तब तक आपकी तैयारी बंद नहीं होनी चाहिए।